तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस का जीएस 1 का 2021 का मेंस का पेपर, वो भी जीएस 1 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के ऊपर उनमें उनकी फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ा है, हमें वो बताना है। तो ट्रॉपिकल कंट्री, तो इसमें हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी फूड सिक्योरिटी में जो फैक्टर्स पड़े हैं उनके बारे में हम लिख देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा इसमें। ये क्वेश्चन बहुत वैसे एक्चुअली कहा जाए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इक्वेटर वाली लाइन है उसके बीच में जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी इंडिया हुई और यहाँ पे अफ्रीका हुई और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हुई और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हुई। तो इन सब कंट्रीज़ की बात करेंगे हम लोग बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो दुनिया में लिख सकते हैं कि अबाउट 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड हंगर लाइक सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, वेयर फार्मिंग फैमिलीज वर डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअर एंड वल्नरेबल। तो भैया हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं इनमें क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, जो क्रॉप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है। एक्चुअली बेसिकली हम यही कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो गई हैं, जैसे यूटोपिया में की बात करें अगर हम लोग, या फिर हम लोग नाइजीरिया की बात करें, तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या हो गया है, ड्रॉट की मौसम आ गया, ड्रॉट जैसा सीजन आ गया है। जैसे पेरू में अगर हम लोग बात करेंगे, पेरू में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में बांग्लादेश का जो सी लेवल है वहाँ पे वो बढ़ रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखते हैं, जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ से। तो ऐसे करके हम लोग ये इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन और करा दूँ जो इससे रिलेटेड होगा। तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसका दूसरा इंट्रोडक्शन भी लिखना चाहें तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि अराउंड टू द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च। तो मतलब ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक डाटा प्रोवाइड किया है जिसके अकॉर्डिंग 60 से 65 मिलियन लोग दुनिया में रिस्क पे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भूख के इंडेक्स पे। और इंडिया में 17 मिलियन पीपल कम भुखमरी का सामना करेंगे कब, 2030 के अप्रॉक्स। तो इस तरह हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और फर्दर अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आई थिंक मेरे हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग बॉडी में ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल दें अलग अलग तौर पे अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में, तो ये है कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग शहरों में इसके जो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स हैं क्रॉप के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो मैं अलग अलग लिखा दूंगा। जैसे कि ब्राज़ील में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें, ब्राज़ील नाम का देश है, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होने लगे हैं, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने लगा है। और यहाँ पे घट गई है क्या, जो फसल होती है उसकी उपजाऊता, मतलब यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ की जो मिट्टी है वो कम फसलें उगा रही है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सूखा भी पड़ चुका है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ड्रॉट देखे गए 2012 से 2017 के बीच में देखे गए, जिन्होंने जो कॉर्न की फसल थी और बीन्स की फसल थी उनमें एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें हमने 2012 और 17 में देखा। और मैं साउथ अमेरिका की कुछ एक दो कॉन्टिनेंट और लिखवा दूंगा, तो इससे आप लोग नोट कर लेना आप लोग। तो अगर हम लोग साउथ अमेरिका के दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करें, आई मीन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दूसरे शहर की बात करें, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो पेरू नाम का देश है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो समुद्र में जाके मिल रहे हैं। तो
यहाँ के जो ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं, तो जब किसी जगह पे ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज़ होना ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो ये नोट कर लीजिए। बाकी के मैं जितने भी ट्रॉपिकल कंटिनेंट हैं उनके सारे जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में लिखवा दूंगा, तो उनको हम लोग बॉडी में डाल सकते हैं और लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं साउथ एशिया के बारे में। जैसे साउथ एशिया में अपना प्यारा भारत, तो हमारे भारत में क्या प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट चेंज है, तो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हीट वेव्स हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। इसकी वजह से जो हमारी गेहूँ की और चावल की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। जो हमारा प्रोडक्शन थी इंडिया की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे कि स्टेट्स में कैसे कैसे स्टेट्स में, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे स्टेट्स में जो क्रॉप की हीट वेव की वजह से यहाँ पे जो क्रॉप की वो है प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2022 में इंडिया ने बैन कर दिया है क्या, राइस का इंपोर्ट करना। केवल इंडिया बासमती इंपोर्ट कर रहा है, बाकी सब सारी स्टेपल फूड है जो यहाँ का इंडिया का, तो वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ पे फूड क्राइसिस की दिक्कत हो जाएगी तो अब हर एक कंट्री को अपना बजट बना के रखना पड़ता है, तो उन्हें फूड स्टॉक करके रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो क्रॉप है वो कम पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। तो इस वजह से हमें उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें अपने लिए भी तो रखना पड़ेगा, हम क्या दूसरे को देते रहेंगे। तो अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो नमक का पानी है वो जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर में जाके डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से अब हम लोग चावल की खेती हम लोग नमक के पानी से थोड़ा ना कर सकते हैं। इस वजह से जो वहाँ की जो राइस की जो फसल है, राइस कल्टीवेशन की जो फसल है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे, किससे, नमक के पानी से, समुद्र के पानी से। इस वजह से तो ये किसका इम्पैक्ट है, ये है इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे इन देशों पर पड़ रहे हैं और इनकी जो क्रॉप्स हैं, जो इनकी फसलें हैं, उन पर पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम बॉडी में लिख सकते हैं। मैं 2-4 एग्जांपल और दे दे रहा है इनका भी, 1-2 कॉन्टिनेंट के और दे दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग इंडोनेशिया की बात करें, तो यहाँ पे चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न की वजह से, जो रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से, जो यहाँ पे जो चाय और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऐसे अगर हम वियतनाम में देखें, तो वियतनाम में भी बांग्लादेशी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो चावल की खेती है और जो श्रिम्प की खेती होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इस वजह से वहाँ की जो प्रोडक्शंस हैं कितना भयंकर इफेक्ट पड़ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कैसे हैं। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसकी वजह से, जिससे कि पूरे जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट और वहाँ की जो एक वेजिटेटिव जो वहाँ पे जो क्रॉप पैटर्न होता है वो भी पता चले। तो हम लोग देख सकते हैं कितने डीप में पूछ रहा है यूपीएससी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो इसके सॉल्यूशंस केवल हम कुछ ही तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड एरोजन कंट्रोल। तो भैया हम एरोजन कंट्रोल कर सकते हैं भैया, और क्या कर सकते हैं। और जो जैसे अगर कोई बच्चा 11th या 12th में बायोलॉजी लियो, तो उन लोगों को जेनेटिक के बारे में बताया जाता है कि कैसे प्लांट्स के अंदर उनके जो जीन्स होते हैं उनको चेंज करके उनके अंदर क्या डाल दी जाती है, उनके अंदर टॉलरेंस डाल दी जाती है, किससे, हीट से और गर्मी से बचने के लिए, जिससे कम पानी में भी वो अच्छी तरीके से उग सकें और अच्छी फसल दे सकें। तो हमें जेनेटिक म्यूटेशन करवाना पड़ता है प्लांट्स के अंदर। तो इस कुछ मेथड के जरिए हम लोग जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छा कर सकते हैं और सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। और बाकी सारे जो अफॉरेस्टेशन जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और जो वृक्षारोपण, ऐसे कई सरकार हमारे फैसले ले रही है, जिसकी वजह से कई सारे ग्लोबल एफर्ट्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे हमारी सरकार द्वारा लिए गए हैं, वो यूएन के द्वारा लिए गए हैं, काफ़ी देशों के द्वारा एफर्ट्स चल रहे हैं। पर इस तरह से आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं।